हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 ख़त्म हो चुका है और सना मकबूल बन चुकी हैं ओटीटी सीज़न 3 की विनर। और आप लोग जानते हैं कि बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद सभी कंटेस्टेंट के इंटरव्यूज़ होते हैं और टॉप 5 में से कृतिका जब बाहर आई तो उनके भी इंटरव्यूज़ हुए। एंड उसमें से एक इंटरव्यू में कृतिका ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि अरमान मलिक के ऊपर रेप केस चल रहा है और ये केस काफ़ी पुराना है। एंड तब से लेकर अभी तक ये केस अभी भी चल रहा है और अभी तक भी ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जो कि अरमान मलिक के ख़िलाफ़ हो। अरमान मलिक के ख़िलाफ़ अभी तक एक भी सबूत सामने ना आने की वजह से अरमान मलिक अभी तक भी अरेस्ट नहीं हुए हैं। इस केस को लेकर कभी भी मलिक फैमिली ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि इनके ऊपर केस चल रहा है। हमेशा इन्होंने अपनी पब्लिक से, अपनी ऑडियंस से छुपाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद मीडिया के सवालों ने कृतिका को घेर लिया और कृतिका ने फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, अरमान जी के ऊपर केस चल रहा है। मीडिया के तीखे सवालों से कोई नहीं बच सकता और ना ही कोई बचा है। बिग बॉस के घर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी अरमान और कृतिका से बहुत सारे तीखे सवाल पूछे गए थे। पायल को लेकर और इनके रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, उनका जवाब भी इन्हें देना ही पड़ा था। उसी तरह जब बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कृतिका से कुछ इंटरव्यूज़ में तीखे सवाल किए गए तो कृतिका को वहाँ पर जवाब देना पड़ा। कृतिका से अरमान मलिक के रेप केस को लेकर सवाल किया गया कि उनके ऊपर रेप केस है। 11 साल की बच्ची का रेप करने के लिए पूछा गया कि आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहती हैं, तो कृतिका ने रिप्लाई करते हुए कहा कि ये हमारी पर्सनल चीज़ है और इस पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती हूँ और मुझे हमारी न्यायपालिका पर पूरा यकीन है। कृतिका मलिक के ये स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे काफ़ी बवाल भी मचा हुआ है। लेकिन लोगों ने कहा कि चलो एटलीस्ट कृतिका ने ये एक्सेप्ट तो किया कि अरमान के ऊपर केस चल रहा है, क्योंकि अभी तक इन तीनों में से किसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया ही नहीं था कि अरमान के ऊपर केस चल रहा है। और हमेशा इन लोगों ने छुपाने की कोशिश की है, हमेशा अपनी ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश की है। आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है जब पायल ने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि ज़ैद को अपनी मम्मी की याद आ रही है, यानी कि कृतिका की याद आ रही है, तो इसी वजह से वो उसको अपनी नानी के घर छोड़ कर आएगी। लेकिन नानी के घर छोड़ना सिर्फ एक बहाना था, बल्कि पायल को केस की हियरिंग के लिए जाना था। एंड मैंने आपको दिखाई थी केस की FIR की कॉपी जहाँ पे ये लिखा हुआ था, जहाँ पे कृतिका, पायल और अरमान तीनों का नाम था और ये भी लिखा हुआ था कि इन तीनों में से कोई एक इंसान जो है वो वहाँ पे हियरिंग के लिए होना चाहिए। तीनों में से किसी एक का भी केस की हियरिंग में मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कई बार ये बहाने लगाकर केस की हियरिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ये अपनी ऑडियंस को ये बताते हैं कि ये किसी काम से गए थे या कुछ और काम था या कुछ भी बहाना लगा देते हैं। लोगों को तो पता ही था कि अरमान के ऊपर केस चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। बट कृतिका का जब ये स्टेटमेंट बाहर आया तो ये बात क्लियर हो गई कि कृतिका ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि इस बात में झूठ नहीं है, ये बातें बिल्कुल सच है कि अरमान के ऊपर रेप केस चल रहा है। आई थिंक बिग बॉस में जाना इनको काफ़ी भारी पड़ गया है, क्योंकि बिग बॉस में जाने से पहले इनके बारे में लोगों को पता था, लेकिन इतना नहीं पता था और इनके बारे में कोई ऐसी छानबीन भी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही ये लोग बिग बॉस में गए और जैसे ही विशाल वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से अरमान मलिक को लेकर सारे कच्चे चिट्ठे जो है वो निकाल दिए गए, हर एक पोल खोली गई अरमान मलिक की। मैं आपको बता दूं कि अरमान पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि मल्टीपल केसेस चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। और इसी वजह से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पायल ने डाइवोर्स वाली बात कही थी कि वो अरमान से डाइवोर्स लेने वाली है, जबकि ये बात बिल्कुल झूठी है। पायल अरमान से डाइवोर्स नहीं लेने वाली है, जो कि पायल ने अपने व्लॉग में ऑलरेडी बता दिया है कि वो अब अरमान से डाइवोर्स नहीं लेगी। पायल ने अरमान से डाइवोर्स वाली बात इसीलिए उठाई थी ताकि अरमान के ऊपर जो भी केसेस चल रहे हैं और उस पर जो छानबीन हो रही है उससे लोगों का ध्यान हटकर पायल के ऊपर आ जाए कि पायल अरमान से डाइवोर्स लेने वाली है। और जो पायल को पहले सिंपैथी मिल रही थी, बाद में विशाल वाले केस के बाद सिंपैथी ख़त्म हो गई थी, ट्रोलिंग शुरू हो गई थी और वापस लोगों को सिंपैथी मिल जाए, इस वजह से पायल ने ऐसा किया था। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, इतने सालों के बाद पायल बात कर रही थी कि वो डाइवोर्स लेगी। डाइवोर्स अगर होना होता तो वो पहले ही हो जाता जब अरमान ने कृतिका से शादी कर ली थी, लेकिन अगर उस वक्त नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि उस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं था। इनके पास ना फेम था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था और अब इनके पास सब कुछ आ गया है, तो पायल इनसे अलग होना क्यों चाहेगी।
सो लेट्स सी कि आगे चलकर इनके बारे में और क्या क्या बातें सामने आती हैं। जो भी चीज़ें सामने आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।